नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं राज टीवी। खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को साउथ अफ्रीका ने करोड़ों भारतीय फैंस को निराश करते हुए टीम इंडिया को 76 रनों से करारी हार दी। इसी के साथ ही करोड़ों भारतीय फैंस और टीम इंडिया का सुपर 8 राउंड में जीत के साथ आगाज करने का सपना चकनाचूर हो गया। इससे भी ज्यादा निराश की बात हार का अंतर रहा, जो निश्चित रूप से टीम इंडिया के नेट रन रेट पर खासा असर डालेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई एक और मैच आगे फंसता है तो इस सूरत में यह हार बहुत ही ज्यादा सताने वाली है, क्योंकि यहां से सब कुछ गेम बदलने वाला। 32 रन बनाए लेकिन 37 गेंदों में, जिसमें 3 छक्के 1 चौके थे। उनका टिकना जरूरी था लेकिन वो टिक नहीं पाए। लेकिन यहाँ कुछ और उन्हें समय बिताते जो डेविड मिलर ने पहली पारी में दिखाया था। साथ में जैसे ब्रेविस ने मिलर का साथ दिया, वैसे दुबे का भी साथ कोई प्लेयर देता तो इस मैच का नतीजा कुछ और होता। लेकिन टीम इंडिया का बुरिया बिस्तर 18.5 ओवर में ही 111 रनों पर बंद गया था। साउथ अफ्रीका पेसर और स्पिनर दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों के लिए जरूरत से ज्यादा भारी साबित हो रहे थे। लिप मार्को ने 4, वहीं अब्बास और लेफ्टी स्पिनर केशव महाराज ने 3 विकेट निकाले। अब भारतीय पारी पे नजर डाल लेते हैं। भारत की खराब शुरुआत भारत को 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब टीम इंडिया उतरी, या न केवल पावर प्ले की शुरुआत 6 ओवर का फायदा उठाना अनिवार्य होता जब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते, बल्कि ठोस साझेदारी भी बहुत जरूरी होती। लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में चल रहे ईशान किशन 0 पर पहली ओवर में चलता पड़े। फिर भारत का स्कोर जल्दी 3 विकेट पर 26 हो गया, फिर 5 विकेट पे 51 हो गया। तस्वीर साफ हो गई कि इन हालत के हिसाब से परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन मैच के लिहाज से अंत तक उम्मीद फैंस बनाए रखे। कुल मिलाकर शुरुआत खराब हुई और ऐसी हार लग रही थी कि एक बहुत बड़े अंतर से हार आएगी, लेकिन बीच में कुछ बल्लेबाजों ने लाज बचाई। साउथ अफ्रीका की पारी की बात करें तो उनकी पारी शुरुआत में तो खराब रही, लेकिन पटरी पर वो वापस उतर आए। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और अफ्रीकी ओपनर ने पिच पर खासकर रुककर आती गेंदों पर हमला करने की गलत रणनीति बनाई। ऊपर से 2 भारतीय पेसर अर्शदीप और बुमराह ने सुपर टैप मिश्रण का तड़का लगाया, तो वो स्ट्रोक खेलना उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आ रहा था। यही वजह रही कि बुमराह के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर अनुभवी क्विंटन डी कॉक का शॉट बहुत हद तक धूल में लड़ चलाने जैसा रहा। गेंद का टप्पा पीछे रह गया तो आप बोल्ड हो गए। वहीं इस झटके के बाद साउथ अफ्रीका संभलना की दूर की बात है, लग रहा था कि जल्दी ही उनके सारे बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। 6 ओवर में ही एक के बाद एक विकेट गिरते गए और कप्तान माकरम उड़ने की कोशिश में सर्किल में हार्दिक पांड्या के हाथों लपके गए। कुछ देर बाद लेफ्टी रेहान रिकल्टन ने बुमराह की स्लोवर समझ नहीं पाया और जब तक वो समझते तब तक काम हो चुका था। साउथ अफ्रीका के स्कोर 3 विकेट पर 20 हो गया था। मिलर और ब्रेविस अगर कहें खेवनहार बने। साउथ अफ्रीका का हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। अनुभवी डेविड मिलर बाद में उन्होंने 35 बालों पे 63 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपने अनुभव और धैर्य के साथ साथ उन्होंने आक्रामकता दोनों का ही बेहतरीन संतुलन दिखाया। जरूरत के समय ही बेहतरीन पारी खेली। नंबर 5 बल्लेबाज की इस फॉर्मेट में ऐसी पारी यदप कदप दिखती है, यानी कभी कभार दिखती है। दूसरे छोर पर मिलर को ब्रेविस का साथ मिला, जिन्होंने 24 गेंदों में 44 रन बनाया और उन्हें अच्छी साझेदारी की। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 97 रन जोड़ा। टीम को खराब शुरुआत से उभरते हुए पिच को देखते हुए एक अच्छे स्कोर की ओर ढकेल दिया। ब्रेविस 85 से चूक गए, लेकिन मिलर का किलर अंदाज जारी रहा। वहीं बात करें स्टब्स ने दिखाया मेहनत का अंजाम क्या होता है। साउथ अफ्रीका का अच्छे स्कोर, यानी जो न्यू मिलर और ब्रेविस रखे थे, उसे आगे बढ़ाने के लिए उनके बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में लास्ट ओवर में बैटिंग की और पारी के आखिरी ओवर में स्टब्स ने समापन लगातार 2 छक्के के साथ किया हार्दिक पांड्या के ओवर में। तो स्कोर भी कोटे के ओवर में 7 विकेट पर 187 रन हो गया। भारत के लिए बुमराह ने 3, अर्शदीप 2 और चक्रवर्ती शिवम ने 1-1 विकेट चटकाए। लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद साउथ अफ्रीका का इसको यहाँ तक पहुँचना भारतीय बॉलिंग की भी एक नाकामी बयां करती है। लेकिन ओवरऑल आप किस तरीके से देखते हैं वो बताइएगा जरूर।